आप भिखारी को भीख देते हैं? कोई देता है भिखारी? मैम आप देते हैं भिखारी को भीख? आप नहीं देते। आप देते हैं मैम? व्हाट इज कभी कभी व्हाट दे भिखारी से क्या काम करवाते हो आप में से कोई नशा करता है? अरे भाई ठीक है ठीक है। देखो मैं मरने से पहले ना सारी डेयरिंग वाली चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ। यू नो, मौत का कुआं, बंजी जंपिंग, कुत्ते को पत्थर मार के वहीं खड़े रहना। बट सबसे ज़्यादा जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ ना ज़िंदगी में, वो है कैजुअल सेक्स। बट मुझे तभी रियलाइज होता है कि फक, मुझे तो मैरिटल सेक्स भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसके लिए भाई साहब मुझे अपनी मॉम की बिचिंग करनी पड़ती है कई बार। बट मेरे किसी दोस्त ने समझाया कि भाई गांजा इज बेटर देन सेक्स। और तो मुझे बाद में रियलाइज हो कि वो साला खुद एक नंबर का गंजेड़ी है। बट फिर भी मैंने ले लिया उससे, गांजे की पुड़िया ले ली, मैंने उसे पिया गांजे, और मेरे को कोई नशा नहीं हुआ। मैं अगले दिन उसके साथ लड़ने चला गया, बोला कि साले दोस्तों के दोस्त को बेवकूफ़ बनाता है तूने, मुझे नकली का, इसे उल्लू के पट्टे दूध में डाल के नहीं पीते इसको। इसे स्मोक करना होता है, यू नो। और मेरी फट ली, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने स्मोक नहीं किया, मैंने कॉलेज टाइम में स्मोक किया है, मतलब, बट मैंने कभी ना धुआं इनहेल नहीं करता था, मैं ऐसे एक्सेल कर देता। क्योंकि इसके पीछे एक इंसिडेंट है। एक बार ना एक लड़कियों का झुंड खड़ा हुआ था और उनको इम्प्रेस करने के लिए ना मैंने धुआं इनहेल कर लिया, और उसके बाद मैं बेहोश होकर गिर गया। फिर जिन लड़कियों को मैं ताड़ रहा था ना, उन बिचारियों ने ही मुझे छींटे मार के उठाया पानी के बाद। और यार ये जो है ना सिगरेट का एडिक्शन हो जाता है, इट्स अ बैड एडिक्शन। मेरे एक कज़न को हो गया था एडिक्शन, बहुत बुरा एडिक्शन है भाई ये। वो 20-20, 25-25 सिगरेट पी जाता दिन की, बहुत बुरा। फिर उसने ना सिगरेट छुड़ाने के लिए निकोटेक्स खाना शुरू किया। अब उसे निकोटेक्स का एडिक्शन हो गया। डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं यार, दोबारा सिगरेट शुरू करो, वो बेटर है तुम्हारे लिए। बट एक चीज़ है जिसका मैं नशा करता हूँ, वो है शराब। मैं ड्रिंक करता हूँ मॉडरेट क्वांटिटी, मतलब मेरी चॉइस नहीं है, बट मेरी कैपेसिटी बड़ी कम है। मतलब इतनी कम है मेरी दारू पीने की कैपेसिटी, इतनी कम है कि मैं आधी बियर में ना अनजान लोगों से माफ़ी मांगने लग जाता हूँ, गुनाह कबूल करने लग जाता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक बुड्ढे अंकल के पाँव पकड़ लिए कि रामू काका मुझे माफ़ कर दो, पापा के पर्स में से पैसे मैं ही निकालता था। आपकी नौकरी चली गई उस चक्कर में। और देखो एक नशा तो है, अगर आपको हो जाता है ना भाई साहब, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है, यू नो, दैट इज़, मतलब अगर आपको मेहनत का नशा हो जाए तो भाई आपका जीवन सफल हो सकता है। बट मुझे सूट नहीं किया। मुझे वो नशा, मैंने थोड़ी सी मेहनत की ना, मेरे तो सारे शरीर पे रैशेज हो गए थे। ये तो ऑक्सीमीटर खरीदना पड़ा 1450 रुपये का। कोई है जो 10 साल से एक दूसरे को जानते हो, 8-10 साल से, ओके, यू नो ईच अदर, राइट? आप एक दूसरे, तो आपको लगता है कि ये पुरानी दोस्ती में कुछ दम होता है? I'll break this myth right away. अब नोटिस किया कि लोग ऐसे बोलते कि यार पुराने दोस्तों से मिलके पुरानी यादें ताज़ा होती। You heard that shit? पुराने दोस्तों से मिलके पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। I'm like, साले बाद में उन्हीं यादों को बुलाने के लिए थेरेपी लेनी पड़ती है। डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख के जाता है, इसके दोस्त एक नंबर के हरामजादे हैं। क्योंकि मैम सब लोगों की पुरानी दोस्ती के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते। कुछ लोगों की पुरानी दोस्ती होती है सुंदर सपने जैसी, जिसमें आपके पापा आपको डिज्नी वर्ल्ड लेके गए, आप बहुत ज़्यादा खुश हो वहाँ पे, यू नो, बहुत ज़्यादा खुश, आप एक्साइटमेंट पे पापा का हाथ छुड़ा के भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो आप। कुछ लोगों की पुरानी दोस्ती तो बुरे सपने जैसी, जिसमें आपके पिताजी आपको गंदे से मेले में लेके गए और वहाँ पे आपके पिताजी आपका हाथ छुड़ा के भाग गए। उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि आपके पिताजी आपको घुमाने नहीं, घुमाने के लिए लाए थे वहाँ पे। और क्या हो जाएगा पुराने दोस्तों से मिलकर, क्या हो जाएगा? मतलब एक तो यार अगर उनसे मैं मिलूंगा तो मुझे उनकी सक्सेस से भी जलना पड़ेगा मुझे। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो मेरे जो प्रेजेंट दोस्त हैं उनकी सक्सेस से जल के मैंने उनके नाम की काली गुड़िया बनवाई है। फिर तांत्रिक बाबा को ये भी बोलना, बाबा सेम पैसों मेरे 5th क्लास के दो चिंटू को भी एडजस्ट कर दो। आई डोंट थिंक कि वो मानेंगे। और देखो मैम, आप तो रेगुलरली टच में अपने फ्रेंड के, तो विच इज़ ऑल राइट, बट अगर आप 10 साल के बाद अपने किसी मित्र से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस हो जाती है, बहुत, देयर इज़ नथिंग, बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस हो जाती है। मतलब इस लेवल की ऑकवर्डनेस आपको तब फील होगी कि
जब आप अपने पापा के साथ बैठ के टीवी देख रहे हो, अचानक से जिस्म 2 का ट्रेलर शुरू हो जाए और आप एक्सपेक्ट करो कि पापा चैनल चेंज करेंगे। बट पापा ने तो पिछवाड़े में छुपा रखा है रिमोट। और अगर आप अपने फ्रेंड के साथ 8-10 साल के बाद कुछ बात करने को होता ही नहीं है, मतलब आप स्मॉल टॉक्स ओनली कि तू क्या करता है, मैं ये करता हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी 7 बीवी है, इस तरह की नॉनसेंस स्मॉल टॉक्स के बाद कुछ बात करने को होता ही नहीं। मतलब इस तरह की बातें करने के बाद का जो इंतजार है वो इतना लंबा होता है कि आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो इतनी देर में, वो भी विद बेनिफिट्स। तो इसीलिए मैं किस्मत में यकीन करता हूँ, किस्मत में यकीन करता हूँ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन सिर्फ मेहनत है। अगर मेरे सामने 2 रास्ते, 2 ऑप्शन है कि तेरे को IIM क्लियर करना है या काले कुत्ते को रोटी देनी है, तो इसलिए मैं काले कुत्ते को रोटी दूंगा। बट अगर वो थोड़ा फॉर्मेलिटी करता है ना कि नहीं ड्यूड, माय स्टमक इज फुल एंड ऑल, तो आई एंश्योर कि उसका पहले स्टमक एम्प्टी हो जाए, फिर मैं उसे रोटी दे के ही वापस आऊँ। इमेजिन, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो टूथ फेरी होती है ना, टूथ फेरी, वो मेरे बैंक अकाउंट में 32 लाख रुपए जमा करा के चली जाएगी विद ए नोट कि ये ले तेरे पिछले जन्म के दांतों का फल। इमेजिन, इस जन्म में मैंने कोई दांत इकट्ठे नहीं किए, क्योंकि किसी हरामजादे ने मेरे को बहका दिया था कि भाई मेहनती आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है, और मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई जब मैंने अपनी किस्मत लिखी ना, तो पढ़ने वाले को डिसलेक्सिया हो गया उसके बाद। इमेजिन। और यार किस्मत में यकीन करना है तो एडवेंचरस चीज़, राइट, है ना, एडवेंचरस। और बाई नेचर वी ह्यूमंस लव एडवेंचर्स। मतलब वी आर द ओनली स्पीशीज दो पहाड़ों के बीच में ऐसे रस्सी टांग के उसके ऊपर चल के देखो, मतलब वी आर द ओनली स्पीशीज जो शेर के पिंजरे में कूद जाता है विद द होप कि नहीं मंगलवार को नहीं खाता होगा मांस, बट कभी कभी शेर निकल जाता है। तो बैड लक आपका भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, बट इंडियन पेरेंट्स, फक मैन, इंडियन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जन्मपत्री में बिलीव कर। बहुत उनको तो अगर उनके बच्चों के 36 गुण मिल जाते हैं, उनको तो ऑर्गेज़म हो जाता है। They're like, oh fuck, 36 गुण, उनको मल्टीपल हो रहा है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि उनका होने वाला दामाद 2 बच्चों का बाप है या 2 बापों का बच्चा। दे डोंट गिव अ फक, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट यार मेरी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि ना मैं बचपन से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ किस्मत का, ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हूँ, बट साला कोई खोल ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि जिसे मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुलना है ना, वो ऐसे नाराज़ बैठे कि चूतिया जब घंटी लगी हुई है तो दरवाज़ा काहे तोड़ रहा है साले।